हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बाती हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत संध्या और सूरज की बातचीत से होती है। सूरज कहता है कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा 2-3 महीने में हार्मोन्स बदल जाते हैं, हम संभाल लेंगे। वह कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा कि कोई दवा नहीं है। वह कहता है कि वह उसकी दवा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी और हमारे बच्चे की देखभाल करूँगा। बुलबुल अंकुर और अंकिता को गुलाब देती हैं और कहती हैं कि यह नए सदस्य के लिए है। अंकिता पूछती है कौन, वह अब नहीं आएगा। बुलबुल कहती है हाँ, भगवान ने बच्चे को और बेहतर भेजने के लिए बुलाया है। वह एक होकर बेहतर गुड़िया पाने का उदाहरण देती है। अंकुर का कहना है कि यह गुड़िया नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि अब हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते। बुलबुल कहती है कि बच्चा आएगा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अंकुर उसे डांटता है और वह रोने लगती है। वह बाहर भागती है और संध्या वहाँ आती है। संध्या रोती है और अंकिता को शांत करती है। वह उससे जूस पीने ताकत रखने के लिए कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकिता का कहना है कि बुलबुल को एक भाई बहन चाहिए। अंकुर का कहना है कि वह सोचती है कि बच्ची गुड़िया की तरह है और उसे एक नई गुड़िया मिलेगी। संध्या कहती है कि उसे चोट लगी है, मैं उसे समझाऊंगी। अंकुर कहता है नहीं, मैंने उसका दिल दुखाया है, मैं उसे समझाऊंगा। वह सूरज से पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा। सूरज का कहना है कि संध्या को नींद में चलने की आदत है। डॉक्टर का कहना है कि गर्भावस्था में ऐसी चीज़ें होती हैं और वह 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी। अंकिता कहती है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। सूरज घर पर सबको बताता है। मीनाक्षी का कहना है कि यह अजीब आदत है, मैं बहुत थक जाती हूँ और सो जाती हूँ, मेरी यह आदत नहीं है। एमडी का कहना है कि इसका मतलब है कि संध्या ने जो किया वह नींद में था। बाबा पूछती हैं कि क्या कोई दवा है। सूरज हाँ कहता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसे सीढ़ियों से दूर रखना चाहिए। छवि का कहना है कि वह मुंबई जाकर खुश है। वह खुश है लेकिन डरी हुई है क्योंकि वह अकेली नहीं रही। संध्या कहती है चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्त से बात की है, तुम वहाँ एक पुलिस अधिकारी के साथ रहोगी। मीनाक्षी कहती है हाँ, वहाँ जाकर बस जाओ, फिर मैं वहाँ आऊँगी। छवि जरूर कहती है। संध्या का कहना है कि छवि को आत्मविश्वास मिलेगा और रास्ता साफ दिखेगा। वह कहती है कि खुद को अकेला मत पाओ। छवि कहती है हाँ, जब बच्चे आएंगे तो मैं आऊँगी। बाबा साहब उदास हो जाते हैं। संध्या उससे पूछती है कि वह छवि को कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। बाबा साहब कुछ नहीं कहते। बाबा छवि को जल्दी सोने के लिए कहती हैं। संध्या और सूरज कमरे में आते हैं और कहते हैं कि एक रास्ता है, तुम सो जाओ। वे वहीं बातें करते हैं और मुस्कुराते हैं। वह कहता है वो पूरी रात जागेगा। वह कहती है नहीं, तुम्हें सारा दिन दुकान पर काम करना है, मैं जागती रहूँगी, चिंता मत करो। वह उसे याद दिलाता है कि उसे नींद की ज़रूरत है। वह उसके पास बैठेगा। सूरज और संध्या आराम करते हैं। बाबू कहती हैं कि संध्या नींद से न उठे। बाबा साहब ने उसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि सूरज उसके साथ है। वह उसे सोने के लिए कहता है। सूरज संध्या के लिए लोरी गाता है और उसे उससे ज़्यादा नींद आती है और वह उसे देखकर मुस्कुराती है। संध्या सो गई। सूरज देखता है कि वह सो गई है और वह उसके पास बैठता है। भाभो आती है और उन्हें देखती है। सूरज पूछता है कि वह क्यों नहीं सोया। भाभो कहती है तुम जाओ और मेरे कमरे में सो जाओ, मैं संध्या के पास बैठूंगी। सूरज कहता है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कुछ काम मिल रहा है। संध्या उठती है और बाहर चली जाती है। कुछ आहट से सूरज जाग गया। वह दरवाज़ा खुला देखता है। संध्या नीचे उतर जाती है और सूरज नीचे आ जाता है। बाबू पूछते हैं कि क्या हुआ। उसे संध्या को देखने के लिए दिखाता है जबकि वह पूजा करती है। संध्या वापस जाती है और सूरज और बाबू देखते हैं। सूरज उसके पीछे जाता है। बाबू भगवान से प्रार्थना करती है। ये एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।